लेट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फिर से। तो लास्ट क्लास जो हम लोग को हुआ था पोलिनोमियल में हुआ था, उस पर रिमाइंडर थ्योरम तक आप लोगों ने पढ़ा है। उसमें जितना डाउट से आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अब मैथ्स था तो अब साइंस में भी जाना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, तो जो साइंस में जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ना है आप लोग के लिए वो है मोशन। ठीक है, ये क्लास 9 का चैप्टर 8 है मोशन का, और फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, इसमें फिजिक्स के अंदर आता है मोशन। तो ये साइंस का पहला चैप्टर है मोशन। चैप्टर 8 आएगा। ये 2 बुक है, आप लोग यूज कर सकते हो। इसमें भी एनसीईआरटी जो हम लोग यूज करते हो, और जो दूसरा है वो है एस चांद का बुक आता है, पब्लिकेशन का बुक आता है। ठीक है, उसमें भी आप डिटेल वाइज से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। और घर पे रहिए, अभी सेफ रहिए। अभी तो प्रॉब्लम ये कोरोना के साथ साथ अभी बारिश भी बहुत हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में पढ़ाई कीजिए और सेफ रहने की कोशिश कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना जल्दी हो सके आप लोग को जल्दी जल्दी पता चले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। तो पहले हम लोग को पढ़ना है स्टेट ऑफ ए बॉडी। स्टेट ऑफ ए बॉडी या कोई भी चीज़ का स्टेट जो होता है, तो स्टेट ऑफ ए बॉडी 2 टाइप का होता है। या तो वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है, या तो वो मोशन में रहेगा। यही 2 स्टेट ऑफ बॉडी होता है, रेस्ट में या मोशन में। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो रेस्ट में रहते हैं, सोते हैं, ठीक है, या तो मूवमेंट करते रहते हैं। तो या तो हम लोग का बॉडी रेस्ट में रहता है या तो हम लोग का बॉडी मूवमेंट होते रहता है। तो मूवमेंट जब होता है तो उसको मोशन बोलते हैं, जब रेस्ट में रहता है। तो अब रेस्ट मोशन कैसे हम लोग पता करेंगे, जैसे कि आप एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और कोई एक यहाँ पे पोल है मान लो, कोई आप इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। कोई भी चीज़, पोल हो सकता है, होम हो सकता है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो जब यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आपका पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट से चेंज नहीं करे कंटिन्यूसली, चेंज आपका नहीं करे कंटिन्यूसली, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में। क्या हो जाएगा, रेस्ट में। लेकिन अगर यहाँ पे पोल है और यहाँ पे कोई बॉडी, ठीक है, कभी ये यहाँ है, फिर कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो इसको क्या बोलेंगे आपकी बॉडी, मोशन में। तो यही डिफरेंस है। मतलब रेस्ट का मतलब होता है कि नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेफरेंस पॉइंट। और मोशन का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम। तो यही होता है रेस्ट और मोशन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो यही है गया रेस्ट और मोशन, इसको आप लोग नोट कर लिया होगा। रेस्ट के बारे में समझ में आया, जिसका पोजीशन चेंज नहीं करे रेफरेंस पॉइंट में, और मोशन जो चेंज करते रहे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग, तो अब जो दूसरा पॉइंट आप लोग को पढ़ना है मोशन में, वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे और जो आगे जाके फिजिक्स पढ़े भी होंगे, तो या जिनको पढ़ना भी होगा, उनको पता होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे, देख लेना, इसके बारे में लिखिएगा आप कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज इट्स ओन मैग्नीट्यूड। मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, बट नॉट एनी डायरेक्शन। मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड मतलब समझ में आया। जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। मतलब जब हम लोग कोई जैसे वैसा जो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रहे, डिस्टेंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड को क्या लिख सकते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हम लोग को ना कोई डायरेक्शंस में नहीं लेते, बस देखते हैं कि वो चलते जा रहा है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं लेते। तो इसलिए क्या हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी। लेकिन उसका अपोजिट जस्ट हो जाता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। उसका जस्ट अपोजिट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। उसका भी वही है, बस इसका डिफिनेशन यही है, दोनों में डिफरेंस है। ये आप लोग को अभी डिटेल में नहीं पढ़ना, जैसे जैसे आपका हायर क्लासेस होते जाएगा ना, वैसे वैसे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो।
ठीक है। लेकिन इसके बारे में अगर आपको कुछ भी और डिटेल में चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, हम आपको बता सकते हैं क्या है, लेकिन 9th क्लास के लिए इतना काफ़ी है। विच हैज़ इट्स ओन डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन भी हो, जिसका हैज़ इट्स ओन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो और उसका मैग्नीट्यूड भी है। इसके एग्जाम्पल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होता है वो आप लोग को पढ़ाएंगे अभी। तो जिसमें डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन जैसे हम लोग कोई बोलेंगे कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो एक डायरेक्शन जब हम लोग मेंशन कर देंगे या क्वेश्चन में या कभी कोई भी जगह पे मेंशन रहेगा तो वहाँ पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जिसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। यही स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस है, आप इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे तो जैसे लिखे कि 65, यहाँ पे क्या लिख देगा डिस्प्लेसमेंट ना कि 65 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख देगा, या 40 किलोमीटर टुवार्ड्स पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ। तो मतलब जब डायरेक्शन मेंशन कर देगा तब क्या हो जाएगा, या डायरेक्शन जब आपको पता है तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, स्केलर और वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब सिर्फ ये रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्केलर वेक्टर के बारे में समझ में आया आप लोग को। इसी वजह इसमें डिटेल वाइज नहीं पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ने होता है, लेकिन आप लोग को इतना ही जानना है इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, फिर ऊपर ऊपर चला जाता है कभी कभी चीज़ें। तो बेसिक्स में है, जैसे जैसे आगे करेंगे तो हम लोग उस पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत लोगों ने सुना होगा पहले बार और जानते भी होंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या पता चल रहा है कि कोई बॉडी एक तरह से दूसरा जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये है कोई पाथ, ठीक है, आप लोग को यहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, यहाँ। तो आप दो तरह के पॉइंट दे दो, ए बी सी डी, आप दो तरीके से पहुंच सकते हो। या तो आप ए से बी गए, ठीक है, फिर बी से सी गए, या एक शॉर्टेस्ट रूट ले लो आप, ठीक है। जब शॉर्टेस्ट रूट ले लो, जो होता है ना, हर रास्ता का एक शॉर्टकट होता है। कहीं भी जाते होंगे तो देखते हो बोलते हो कि चलो शॉर्टकट मार लेते हैं, लॉन्ग कट से पार नहीं होगा। तो हर जो शॉर्टकट रहता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दीजिए या पाथ बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उसी को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जो अगर आप नॉर्मल वे में चलिएगा, जो जहाँ से जितना टाइम लगता है जाने में, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिफरेंस यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो एक्चुअल पाथ होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको आप लिख सकते हो डिस्टेंस के बारे में क्या होता है डिस्टेंस, कि द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ और पाथ, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक्चुअल लेंथ और पाथ ट्रैवल्ड फ्रॉम वन या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम बता चुके हैं पहले भी कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ, कुछ भी, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट था जहाँ आप लोग पहुँचना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं जाना, आप लोग को झारखंड से दिल्ली जाना, तो झारखंड आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, दिल्ली आप लोग का फाइनल पॉइंट हो जाएगा। आप जो भी रूट आप यूज करो, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट फ्रॉम टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दोनों के बीच में डिफरेंस लिखाते हैं, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों को बताया, उसी के बीच में हम लोग इसके एक डिफरेंसेस लिखे हैं, कुछ डिफरेंसेस, कुछ तो आप लोग को पता चल जाएगा कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो लेंथ होता है एक्चुअल पाथ का, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस।
लेकिन जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो फाइनल पॉइंट, या पहला डिफरेंस हो गया शॉर्टेज लिंक जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। दूसरा तो हम बता चुके हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा जो है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कभी आपने सुना नहीं होगा कि -45 किलोमीटर जाना है हम लोग को, कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो हम लोग को जनरली पॉजिटिव डिस्टेंस जाना रहता है, हम लोग को जाना पड़ता है 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग को -45, -50, -30 नहीं। लेंथ इसका जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही कभी जीरो हो सकता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ, ठीक है, आप कोई बॉडी है जो यहाँ से घुमा और घूम के यहीं पे आ गया, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर आपको पता है तो कितना होता है 2πr, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ इसका डिस्टेंस। लेकिन जब कोई बॉडी यहीं से गया और यहीं पे आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, दोनों का डिफरेंसेस है क्या है। और एक और डिफरेंस है, डिस्टेंस कैन बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो जैसे मान लो जो है आपका कोई डिस्टेंस है 150 मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट आप निकाले वो 100 ही मीटर है, तो इससे ज़्यादा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। ये अगर 100 मीटर है तो ये 100 मीटर बराबर इक्वल हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ आप ये 4 डिफरेंसेस आता है एग्जाम में, डिस्टेंस और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस लिखना, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, सिंपल है, ठीक है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप जानते हो, बताया कि चैप्टर उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इससे बेस्ट और भी क्वेश्चन आपको एचआर में मिल जाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जिसको आप लोग बनाना अपने के लिए। हम एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एथलीट जो होता है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है, इन 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड। कोई एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक को का डायमीटर जिसका 200 मीटर है, उसका एक राउंड कंप्लीट करता है कितना सेकंड में? 40 सेकंड में, जिसका डायमीटर 200 मीटर है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस? निकालना क्या हम लोग को? डिस्टेंस, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम लोग को वो पता करना है। तो आप समझ लो, एक बार हम अच्छे से बता रहे हैं, इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। तो क्वेश्चन समझो आप लोग। टोटल टाइम कितना बोला है, कितना मिनट के बाद निकालने बोला है? सॉल्यूशन ये है कि टोटल टाइम हम लोग को बोला है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। अब पहला तो जो क्वांटिटी है वो 40 सेकेंड में दिया हुआ, तो इसको भी चेंज कर दो आप। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो ये कितना हो गया? 140 सेकेंड, ठीक है। अब टोटल टाइम तो आपको पता चल गया। अब बोला है कि 40 सेकेंड का अब सर्कुलर ट्रैक बनाइए, पहले आप लोग सर्कुलर ट्रैक बनाइए जिसका डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर। मतलब बोल, यहाँ एक पॉइंट दे दो ए, यहाँ दे दो पॉइंट। मतलब बोला है कि एक एंड से इसको कन्वर्ट करने में 40 सेकंड लगता है, एक राउंड कंप्लीट करने में। तो 140 में कितना लगेगा? तो क्या करेंगे, 140 से क्या डिवाइड कर देंगे? 40 सेकंड को, तो आएगा 3.5। ये क्या निकला? नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ राउंड। मतलब एक राउंड मारा 40 सेकंड में, निकल तो 140 सेकंड में कितना राउंड मारा? ये 3.5 राउंड। 3.5 राउंड इसका क्या निकला? नंबर ऑफ रोटेशन। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया कि नंबर ऑफ रोटेशन कैसे निकालना है, इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को इसका डिस्टेंस निकालने क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए 2πr, कोई भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है कि 2πr, 2 × 22/7। r हम बताए हैं कि अगर डायमीटर 200 मीटर है तो r कितना हो जाएगा? 100 मीटर इंटू 100, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, 2 × 2200/7। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके नोट करो, पहुँच को। तो 2200 × 7 × 2 है, तो कितना हो गया? 4400/7। ये क्या निकला? एक राउंड का डिस्टेंस। तो आपको कितना राउंड का निकालना है? 3.5 राउंड का। 3.5 को कैसे लिखते हैं? 7/2, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 2200 मीटर। यही है आपका डिस्टेंस जब ये 3.5 राउंड लेगा, और जब इसका ये आपका जिसका रेडियस कितना है? 100 मीटर है, 100 मीटर इसका रेडियस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अब समझो आप, तो ये 2000 मीटर ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो
तो देखो आप ये लिया 200 मीटर, ठीक है, फिर एक पॉइंट से आने में लगा एक राउंड हुआ, फिर ये दूसरा राउंड हुआ, मतलब ये 400। इस तरह से करते करते जब 2200 में पहुंचेगा तो ये यहाँ पहुंचेगा, और पॉइंट हम लोग का इनिशियल पॉइंट कहाँ था, यहाँ था। एक राउंड करने में 400 लग गया उसको मीटर, तो 2200 200 बच गया, तो हाफ रह गया यहाँ पे। तो जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ये ए से बी, ये सिर्फ हो गया 200 मीटर। तो हम लोग क्या निकालता, बस डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ए से बी कितना हो गया 200 मीटर, जो एक्चुअल लेंथ हुआ वो 2200 मीटर। तो यही डिफरेंस है। डिस्टेंस में हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में निकाले कि कितना डिस्प्लेस किया ए से लेके बी के बीच में। यही क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। ये इस पे न्यूमेरिकल जो बनाए हैं आप लोग इसको एक्सप्लेन देख लेना ध्यान से, डिस्टेंस जहाँ पे होगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास जो है अब हम लोग इसके बारे में स्पीड और वेलोसिटी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन उन लोग बारे में, इसमें भी 2-3-4 क्लास लगेंगे। तो नेक्स्ट क्लास साइंस का ही होगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इस चैप्टर को एंड करें ताकि, और फिर पॉलिनोमियल को भी एंड करेंगे। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा, क्योंकि जितना लोग तक पहुंच पाए उतना ज़्यादा सही है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो जनरल कंपटीशन के भी हो, चाहे ये भी, उनके लिए भी ये बेनिफिट्स हो सकता है, और जो रेगुलर क्लासेस है उनके लिए तो है ही। तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। जितना अच्छे से आप लोग पढ़ाई करोगे उतना बेनिफिट आप लोग होगा। खुद को मोटिवेटेड रखिए इस माहौल में, और जितना अच्छे से रहोगे आप उतना ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।